Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall read chapter 9, The Cross Tusker. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका जो है चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द ग्रेट टुस्कर, यानी एक जंगली हाथी, यानी एक बड़े बड़े दांतों वाला हाथी। ये कहानी एक जंगली हाथी के बारे में है कि उसका शिकार किस तरह से एक व्यक्ति करता है, जिसका नाम है चंद्रन। यानी चंद्रन नाम का एक व्यक्ति है जो जंगल में शिकार करता है। वही उस जंगली हाथी का पीछा करता है, उसका शिकार करता है, और फिर लास्ट में आकर वो उस हाथी को ठीक भी करता है। यानी ये कहानी एक जानवरों के बारे में है कि जानवरों के अंदर भी एक दिल होता है, वो भी समझते हैं अपने खतरे के बारे में, अपने उनमें भी इमोशंस होते हैं, उनमें भी प्रेम भाव होता है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The following morning, the last day of the hunt, the hunters set out as soon as there was enough light to see clearly. Chandran, the wildlife warden, picked up the trail from the previous evening and began tracking the elephants step by step, as he did not want his friend Dr. Ramesh and the forest guard to get hurt. He told them to follow at a safe distance. Means the following morning, यानी अगली सुबह, the last day of the hunt, जो उनके शिकार का आखिरी दिन था, the hunters set out, जो हंटर थे वो सभी, जो हंटर्स माने शिकारी, सभी शिकारी तैयार हुए as soon as, जैसे ही देयर वॉज इनफ लाइट टू सी क्लियर, यानी जब काफ़ी प्रकाश हो गया, जब सूरज निकल गया, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा, तो सारे शिकारी जो है वो अपने शिकार पर चल दिए। चंद्रन, द वाइल्ड लाइफ वार्डन, यानी चंद्रन जो जंगली जीव जंतुओं का क्या था, एक प्रबंधक बोलते हैं वार्डन को, देखभाल करने वाला, उनकी जो है उनका उनका एक तरह से वो जंगली जानवरों का शिकार भी किया करता था, जंगली जानवरों से रक्षा भी किया करता था। चंद्रन, द वाइल्ड लाइफ वार्डन, पिक्ड अप द ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है निशान, यानी चंद्रन ने क्या देखे, निशान देखे, फ्रॉम द प्रीवियस इवनिंग माने पिछली शाम से, एंड बिगन, और शुरू कर दिया, ट्रैकिंग माने पीछा करना, द एलिफेंट, उस हाथी का, स्टेप बाय स्टेप, यानी जैसे जैसे उसे निशान दिखाई दे रहे थे, उन निशानों के पीछे उसने स्टेप बाय स्टेप उस हाथी का पीछा शुरू कर दिया, जो हाथी वहां से गया था। यानी एक जंगली हाथी का उसने पीछा करना शुरू कर दिया उनके निशान देखकर। एज माने जैसे ही डिड नॉट वांट, एज माने यहाँ क्योंकि है, क्योंकि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, हिज फ्रेंड डॉक्टर रमेश, जो उसका दोस्त है डॉक्टर रमेश, एंड द फॉरेस्ट गार्ड, और जो जंगल का गार्ड था, रक्षक था, टू गेट हर्ट, कि उन्हें कोई नुकसान हो। ही टोल्ड देम, उसने उन दोनों से कहा, टू फॉलो एट अ सेफ डिस्टेंस, कि वो एक सुरक्षित जगह पर चले जाएं। से कहा, डॉक्टर रमेश को कहा और फॉरेस्ट गार्ड को कहा। द ट्रेल The trail was plain and easy to follow, but Chandran had to be very careful. He had not only to follow the animal, but also to look about him every now and then, as there was no knowing where the killer elephants would be lying in wait. Therefore, progress was slow. Means द ट्रेल का मतलब निशान, जो पैरों के निशान थे, वो प्लेन यानी बहुत से सिंपल थे, एंड ईजी टू फॉलो, और उनका आसानी से पीछा किया जा सकता था। बट माने किंतु, चंद्रन हैड टू वेरी केयरफुल, यानी चंद्रन को बहुत ही सावधान रहना पड़ा, बहुत ही सावधान रहना था, क्योंकि वहां पर और भी जंगली जानवर थे। ही हैड नॉट ओनली टू फॉलो द एनिमल, वो केवल उस जानवर का पीछा नहीं कर रहा था, बट ऑल्सो टू लुक अबाउट हिम, बल्कि वो उन्हें भी देख रहा था, लुक अबाउट हिम एवरी नाउ एंड देन, टू लुक अबाउट हिम एवरी नाउ एंड देन, यानी वो उसे देख रहा था कि वो कहीं आसपास तो नहीं है, कहीं दूसरे जानवर उसके पास तो ना आ जाएं, तो वो बड़ी सावधानी से उस जंगल से गुजरा।
एज देयर वॉज नो नोविंग, क्योंकि देयर वॉज नो नोविंग, कोई नहीं जानता था, वेयर द किलर एलिफेंट, कि वो किलर एलिफेंट, वो हत्यारा हाथी जो है वो कहाँ है। वुड बी लेइंग इन वेट, हो सकता हो वो प्रतीक्षा कर रहा हो। वुड बी लेइंग यानी हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा हो, कहीं छुपा हुआ हो। देयरफॉर माने इसलिए, प्रोग्रेस वाज स्लो, स्लो, स्लो का मतलब धीरे धीरे, यानी इसलिए उसने जो अपनी प्रोग्रेस थी, जो अपनी गति थी, वो बड़ी धीमी धीमी रखी, यानी बड़ी धीमे धीमे वो चल रहा था, बड़ी सावधानी के साथ। Now let's see the next paragraph. The cross tusker had walked a long way, stopping to feed only once on the way. When Chandran finally caught up with it, it was past noon. The animal was in a clearing, feeding on the partly dry knee-high grass in it. The warden tasted the wind to make sure that it was not crying his sand to the tusker. This he did by crushing a handful of dead leaves, throwing them up in the air, and watching the direction of the fall. Satisfied, he sat behind a tree at the edge of the meadow and waited for the animal to move to a more favorable position. But the elephant showed no sign of moving. The shadows were beginning to lengthen. Chandran could not wait any longer. मीन्स द क्रॉस टुस्कर, जो वो जंगली हाथी था, हैड वॉक अ लॉन्ग वे, वो एक लंबे रास्ते पर चला गया था, एंड स्टॉपिंग टू फीड ओनली वंस ऑन द वे, और रास्ते में केवल एक ही बार वो फीड का मतलब होता है भोजन करना, खाना खाने के लिए रुका। वैन माने जब, चंद्रन फाइनली कॉट अप विद इट, यानी जब चंद्रन लगभग उसके पास आ गया, कॉट का मतलब पकड़ने के लिए। इट वॉज अ पास नून, तो वो दोपहर का समय था। द एनिमल वॉज इन अ क्लियरिंग, यानी वो जो एनिमल था, जो जानवर थे, वो उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। क्लियर का मतलब साफ दिखाई देना। फीडिंग ऑन द पार्टली ड्राई नीज हाई ग्रास इन इट, यानी वो जो है अपनी जो है एड़ियों पर ऊंचे ऊंचे उठकर हाई ग्रास, जो घास उगी हुई थी, उस घास को वो खा रहे थे, यानी दूसरे जानवर भी वहां पर थे। द वार्डन टेस्टेड द विंड टू मेक श्योर दैट इट वॉज नॉट क्राइंग हिज सैंड टू द टस्कर। वार्डन था, जो चंद्रन था, उसने टेस्ट किया। टेस्ट का मतलब परीक्षा, एक तरह से जांचा। द विंड, हवा को, कि हवा किस तरफ चल रही है। टू मेक श्योर दैट इट वॉज नॉट क्राइंग हिज सैंड टू द टस्कर, यानी उसने हवा को जांचा कि ताकि उसकी जो महक है वो उस हाथी तक ना पहुंच जाए। तो वो हवा को चेक करने लगा कि हवा किस साइड की चल रही है। दिस ही डिड बाय क्रशिंग अ हैंडफुल ऑफ डेड लीव्स। इसके लिए उसने क्या कहा, क्रशिंग माने क्रशिंग अ हैंडफुल डेड लीव्स, उसने कुछ सूखी पत्तियां ली, उन पत्तियों का उसने चूरा किया, तोड़ा उन्हें। थ्रोविंग दैम अप इन द एयर, और उन्हें हवा में उछाल दिया। एंड वॉचिंग माने देखने लगा, द डायरेक्शन ऑफ द फॉल, उनके गिरने की दिशा देखने लगा कि ये जो सूखी पत्तियां हैं किस दिशा में गिरेंगी। सेटिस्फाइड में संतुष्ट होकर, ही सैट बिहाइंड अ ट्री, वो एक पेड़ के पीछे बैठ गया। एट द एज ऑफ द मेडो, मेडो मीन्स घास का मैदान, यानी घास के मैदान के किनारे वो एक पेड़ के पीछे बैठ गया, हवाई गति को देखकर। एंड वेटेड फॉर द एनिमल्स टू मूव टू अ मोर फेवरेबल पोजिशंस, और वेटेड माने प्रतीक्षा करने लगा, फॉर द एनिमल्स माने उस जानवर की, यानी उस हाथी की, टू मूव मीन्स चलने की, कि वो अपनी किस दिशा में चलना आरंभ करेगा। फेवरेबल पोजीशन का मतलब उसकी मनपसंद स्थिति में। वहां बैठकर वो उसकी प्रतीक्षा करने लगा। बट द एलिफेंट शोड नो साइन ऑफ मूविंग, लेकिन हाथी जो था उसने कोई निशान नहीं दिखाया उसे हिलने का भी। द शेडोज वर बिगिनिंग टू लेंथन, शेडोज जो थी, जो छाया थी, वो छाया बड़ी होती जा रही थी। चंद्रन कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, चंद्रन जो है अब अधिक वेट नहीं कर सकता था, यानी एक छाया उसकी तरफ आ रही थी। वो छाया किसकी थी, वो छाया हाथी की थी, यानी हाथी भी चुपके चुपके से उसके सामने आ रहा था। चंद्रन कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, चंद्रन जो है अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका।
He got up, वह उठा. He got up and checked his stun gun. As the gun did not make much noise, he hoped he could lie hidden after firing the shot until the drug took effect. Very carefully, he started moving towards the elephant. The closer he got to the killer, the riskier it became. He could hear his heart thump and wondered if he would be able to hold his gun steady. When he got within shooting range, he hid behind a slender tree, rested his gun on it, took aim and fired. Means ही गोट अप माने वह उठा अपने स्थान से एंड चेक्ड हिज स्टन गन और अपनी गन को चेक किया. स्टन गन माने होती है एक ऐसी गन जिससे जानवर को बेहोश किया जाता है. एज माने जैसे ही द गन डिड नॉट मेक मच नॉइज, जैसे ही गन जो थी उसने अधिक शोर नहीं मचाया. ही होप उसे आशा थी. ही कुड लाइक हिडन आफ्टर फायरिंग, कि वह जो है फायरिंग के बाद क्या करेगा, छिप सकता है. फायरिंग द शूट यानी गोली मारने के बाद वो छिप सकता है, उसे ऐसी उम्मीद थी. अनटिल द ड्रग टुक इफेक्ट, जब तक वो ड्रग अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी जब तक वो हाथ जो गोली के अंदर एक दवा मिली हुई है, बेहोशी की दवा मिली है, जब तक ये बेहोशी की दवा अपना असर दिखाएगी तब तक वो पेड़ के पीछे छुप सकता है, ऐसा उसका विश्वास था. वेरी केयरफुली मैंने बड़ी सावधानी से ही स्टार्टेड मूविंग, उसने चलना शुरू किया. टूवर्ड्स द एलिफेंट की तरफ. द क्लोजर ही गोट टू द किलर, जितना वो उस किलर के उस हाथी के पास आ रहा था, द रिस्कियर इट बिकम, रिस्कियर माने खतरा उतना ही उसके लिए बढ़ता जा रहा था. ही कुड हियर हिज हार्ट थंब, यानी वो अपने दिल की धड़कन को सुन सकता था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था. एंड वंडर्ड, और उसे आश्चर्य हो रहा था. इफ ही वुड बी एबल टू होल्ड हिज गन स्टडी, यानी उसे आश्चर्य हो रहा था, उसे भरोसा हो रहा था कि क्या वो अपनी गन को मजबूती से पकड़ सकेगा. वैन माने जब ही गोट विद इन शूटिंग रेंज, जब वो शूटिंग रेंज यानी शूट करने वाला था, उसे गोली चलाने वाला था. ही हाइड बिहाइंड अ स्लेंडर ट्री, तो उसने अपने आप को एक स्लेंडर ट्री यानी एक पेड़ के पीछे उसने अपने आप को छिपा लिया. रेस्टेड हिज गन ऑन इट, अपनी गन को उसने थोड़ा सा आराम दिया. टुक एम, अपना उद्देश्य उसने साधा यानी निशाना साधा. एंड फायर्ड, और उसने गोली चला दी. Now let's see the next paragraph. The crow's tusker was facing the other way, and the shoot hit a flashy spot behind its shoulder. It turned and looked around to find out what had hit it. Just then the wind changed and the tusker caught Chandran's scent. Its killer instinct was aroused as words. Chandran saw that his only chance now lay in running away. Means द क्रॉस टस्कर, वो जो लंबे दांतों वाला हाथी था, वाज फेसिंग द अदर वे, उसका जो है उसका फेस दूसरी तरफ था. एंड द शूट हिट अ फ्लैशी स्पॉट बिहाइंड इट्स शोल्डर, और जो उसने शूट जो गोली चलाई थी, वो गोली उसके शोल्डर यानी कंधे के पास जाकर उसके मांस में लगी. इट टर्न एंड लुक, वह घूमा और देखा. अराउंड द फाइंड आउट, अपने चारों तरफ पता करने के लिए. आउट वाट हैड हिट इट, ये कि यह क्या हुआ. जस्ट देन माने तभी. द विंड चेंज्ड, जो हवा थी, जो हवा की दिशा थी वो बदल गई. एंड द टस्कर कॉट चंद्रन सैंड, और जो टुस्कर था उसे चंद्रा की क्या आ गई, महक आ गई. यानी उसे महक आ गई कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसने मुझे शूट किया है. इट्स किलर इंस्टिंक्ट वाज अराउज्ड एट वंस, यानी एकदम वो जो खतरनाक हत्यारा हाथी था वो एकदम उसे पता चल गया, एकदम से वो जाग गया और वो पीछे मुड़ा. चंद्रन सा, चंद्रन ने देखा. दैट माने की हिज ओनली चांस, कि उसके पास केवल एक मौका है. नाउ ले, अब ले इन रनिंग अवे, उसके पास केवल अब क्या है, रनिंग अवे, केवल अब एक भागने का मौका है. तो वो वहां से उसने भागना शुरू कर दिया. तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है. दैट्स ऑल एंड थैंक यू.